Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will discuss paper Programming of BCA first semester. Paper name Programming in C. And today we will read topics Decision Making and Looping and Arrays. And today this is third lecture. First of all, देखिए यहाँ चूँकि हम लोग को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक छूट गया था, जो बच गया था डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग का, जैसे जंप स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, उसको यहाँ इस वीडियो में हम लोग को कंप्लीट करना है और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज़ एन अल्टरनेट टू इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। देखिए, जो इफ़ एल्स इफ लैडर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो उसका एक अल्टरनेट के रूप में हम लोग स्विच स्टेटमेंट को जानते हैं, विच अलाउज अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशंस फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल। और यहाँ इसके द्वारा, स्विच स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, उसमें जो भी डिफरेंट अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज हम लोग वहाँ पर ऑपरेट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये स्विच स्टेटमेंट हम लोग को अलाउ करता है। Here we can define various statement in the multiple cases for the different values of a single variable. तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और कई सारे केसेस एक साथ हम लोग एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। कुछ रूल्स है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए, पहला क्या कंडीशन है, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। ये ध्यान रखना है कि स्विच एक्सप्रेशन जो है हमेशा या तो इंटीजर होगा या कैरेक्टर टाइप होगा। क्लियर है। केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। जो इंटीजर केस वैल्यू होगा, जो स्विच के नीचे जो केस वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, या तो इंटीजर या कैरेक्टर। केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। और केस वैल्यू जो होगा हमेशा स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे हम लोग उसको। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। हालांकि उसमें एक ब्रेक का कॉम्बिनेशन है, आगे हम लोग देखेंगे कि स्विच केस ब्रेक डिफॉल्ट, ये चार का कॉम्बिनेशन है ये इसमें। हालांकि इसमें देखिए ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, इफ़ इट इज़ ऑप्शनल। इफ़ देयर इज नो ब्रेक, अगर हम लोग किसी कंडीशन में ब्रेक का यूज ना करें, नहीं करते हैं, तो ऑल द केसेज विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच केस। तो जितने सारे केस हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जो मैच करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इट इज़ नोन एज फॉल थ्रू द स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट। इसको, इस स्टेप को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, कि फॉल थ्रू, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को। देखिए, हेडर फाइल हम लोगों ने ले लिया इंट मेन। अब नीचे देखिए लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। कैर ग्रेड में हम लोगों ने क्या असाइन किया, बी। कैर डेटा टाइप हो गया, ग्रेड वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने वैल्यू क्या असाइन किया, बी। अब नीचे देखिए स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, ग्रेड, वहाँ हम लोग ग्रेड को चेक करेंगे, तो ग्रेड में हम लोगों ने क्या डाला, बी। तो जितने केस यहाँ नीचे देख रहे हैं, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, केस ई, एफ, ठीक है, जितने सारे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब ग्रेड को हम लोगों को चेक करना है, मतलब उस ग्रेड में जो असाइन किया हम लोगों ने उसके मैच कराना है। तो पहले ए चेक करेगा, अगर ए मैच कर गया तो क्या डिस्प्ले करेगा, एक्सेलेंट। फिर ब्रेक, फिर से ये बैक जाएगा, फिर चेक करेगा ग्रेड में क्या है, तो बी, फिर नीचे आएगा, फिर केस में बी मिलेगा, ठीक है। अब नहीं, बी जैसे मिल जाएगा उसको, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, अब यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा। अब वहाँ पर देखिए बी में चूँकि क्या डिस्प्ले किया, वेल डन, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखिए ब्रेक, चूँकि फिर आगे जाएगा, इस तरह करते करते जितना भी कंडीशन है, चूँकि अब वहाँ पर देखिए चूँकि बी उसको ऑलरेडी मैच कर गया, तो डी और एफ जो भी है या डिफ़ॉल्ट, इसको किसी को नहीं चेक करेगा और सीधा लास्ट में प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जाएगा और वहाँ दिखाएगा योर ग्रेड इज, पहले देखिए आउटपुट में देख लीजिए वेल डन डिस्प्ले कर देगा। फिर योर ग्रेड इज %d/n, मतलब जो भी हम लोगों ने कैरेक्टर लिया था बी, उसको ग्रेड का जो वेरिएबल हम लोगों ने स्टोर किया था उसको स्टोर कर डिस्प्ले कर देगा। और देखिए एक बार इसमें समझ लीजिए, यहाँ तो चलिए मैच कर गया पहले, लेकिन बाय द वे अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी मैच नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट जो अब देखिए आप वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का मतलब जब भी कोई ना मैच करे तो डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट था वो डिस्प्ले कर देगा, मतलब इनवैलिड ग्रेड डिस्प्ले कर देगा। सपोज दैट हम लोग वहाँ पर ग्रेड में हम लोगों ने ले लिए, मान लीजिए जी ले लेते हैं, जो कि जी देखिए कहीं नहीं है, तो शुरू से लेकर अंत तक चेक करेगा, अगर कोई भी ना मिले, कोई मैच ना करे, तो सीधा वो डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। तो ये स्विच केस डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर। अब जो है जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जंप स्टेटमेंट जो क्या है, एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज
जंपिंग फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर, मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करने के लिए हम लोग को ये जंप स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। इट ऑल्सो सपोर्ट्स ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न एंड गो टू जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में ये 4 तरह का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, जो ब्रेक है, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू। चारों का अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए कीवर्ड विच इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप और एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक। अभी जो लास्ट आप स्विच केस में भी देखें, वहाँ भी चूंकि यूज होता है। अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ब्रेक का हालांकि यूज हम लोग कब करेंगे, जब किसी लूप को टर्मिनेट करना हो या किसी ब्लॉक से एग्जिट करना हो। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं। द कंट्रोल जम्प्स टू नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप और ब्लॉक। क्या होता है कि जब भी लूप को हम लोग टर्मिनेट करेंगे तो कंट्रोलिंग जो होगा वो जंप कर जाएगा दूसरे, मतलब अगले स्टेटमेंट में या ब्लॉक में। ब्रेक इज यूज्ड विथ, फॉर, मतलब कहाँ का यूज करेंगे ब्रेक हम लोग, फॉर, वाइल, डू वाइल एंड स्विच स्टेटमेंट। चारों जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। व्हेन ब्रेक इज यूज इन नेस्टेड लूप्स देन ओनली द इनरमोस्ट लूप इज टर्मिनेटेड। जब अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप के अंदर हम लोग यूज करें तो फिर क्या होगा, इनर मोस्ट लूप जो अंदर वाला लूप है उसको टर्मिनेट करेगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक। तो हेडर फाइल है, मेन है, जिसे देखिए आई एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने। आई में हम लोगों ने सबसे लूप चलाया, तो सबसे पहले आई में हम लोगों ने क्या इनिशियलाइज किया, 1। कहाँ तक ये लूप चलेगा, 5 टाइम्स तक। आई प्लस प्लस रिपीट करते रहेगा। अब देखिए प्रिंट एफ, वहाँ पर नीचे आई को डिस्प्ले करना करेगा वो। डी हमने लिया फॉर्मेट स्पेसिफायर डिजिट के लिए। अब नीचे देखिए कंडीशन है, इफ़ आई इक्वल टू 3, मतलब आई का वैल्यू अगर 3 है, जैसी मैच करेगा तो ब्रेक, मतलब वहीं पर उसको टर्मिनेट कर देगा। देखिए जब रन कराएंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, 1 2 3, मतलब सबसे पहले 1 डिस्प्ले किया, फिर 2 किया, जैसे 3 मैच कर गया वो वहाँ पर स्टॉप कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये पहला था ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। सेकंड कंटिन्यू। कंटिन्यू में देखिए जस्ट उसका एक तरह से ऑपोजिट हम कर सकते हैं ब्रेक का। अगर हम चाहते हैं कि मतलब कंटिन्यू में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें तो कंटिन्यू यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा सा, आई वेरिएबल फिर लेते हैं, फिर लूप चलाते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक रिपीट करेंगे, आई प्लस प्लस रिपीटेशन होगा। अब देखिए कंडीशन नीचे है, आई इक्वल टू 2, मतलब आई का वैल्यू जैसे 2 मिले तो कंटिन्यू करे, मतलब वो ब्रेक ना करे, तो आई को डिस्प्ले करेगा। नीचे देखिए जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो चूंकि वो 1 से स्टार्ट करेगा और चूंकि 2 में हम कर रहे हैं कंटिन्यू करते हैं, मतलब 2 तक रुकेगा बट वो फिर कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह एग्जीक्यूट कर देगा। ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। थर्ड है रिटर्न। इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड रिटर्न द कंट्रोल ऑफ कॉलिंग फंक्शन। एक्चुअली ये रिटर्न जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से रोकता है और जो भी हम लोग फंक्शन में कॉल करेंगे उसका रिटर्न आउटपुट हमें देता है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। हेडर फाइल ले लेते हैं, मेन फंक्शन, 3 वेरिएबल देखिए यहाँ लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। प्रिंटफ क्या होगा, इंटर ए एंड बी वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे स्कैनएफ के थ्रू। 2 डिजिट मतलब लिए हम लोग फॉर्मेट, डी 2 बार लिए, मतलब 2 इनपुट करेगा वो, और कहाँ स्टोर करेगा, %A %B में। अब नीचे देखिए कैसे कैलकुलेट करेगा, हमने फॉर्मूला डाला, A मल्टीप्लाई B को करके दोनों कहाँ स्टोर कर देगा, C में, और रिटर्न C, चूँकि आउटपुट कहाँ स्टोर हो गया, C में, तो रिटर्न मतलब जो भी C में आउटपुट था उसको वो प्रोसेस करके डिस्प्ले कर देगा। देखिए जब रन कराएंगे तो नीचे आपसे मांगेगा वैल्यू, A और B का वैल्यू, A का 2, B का 4, तो प्रोसेस रिटर्न क्या रिटर्न देगा हमें, 8। तो रिटर्न जो है वो हमें जो भी हम लोगों ने फंक्शन में डाला, जो भी हम लोगों ने वहाँ इनपुट किया उसको कैलकुलेट करके स्टोर करके हमें दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट था। अब जो है गो टू, जंप स्टेटमेंट में आपका लास्ट स्टेटमेंट है गो टू। ठीक है, इट इज यूज्ड आफ्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक्चुअली गो टू का यूज हम लोग करते हैं क्या, कि जब एक प्रोग्राम के किसी दूसरे पार्ट में जाकर ट्रांसफर, मतलब एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, या एक तरह से कहे कि नॉर्मल सीक्वेंस को बीच वाले कोई पोर्शन को हम स्किप करके आगे हम लोग जंप करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड गो टू। मतलब गो टू के साथ लेबल का यूज करेंगे, याद रखना है, गो टू अकेला सिंगल यूज नहीं जब करते हैं हम लोग, जब भी इसको यूज करते हैं लेबल के साथ में। और ये जनरली 2 तरह का जंप करता है, एक तो फॉरवर्ड जंप करता है और बैकवर्ड जंप करता है। फॉरवर्ड जंप में देखिए जैसे गो टू लेबल, पहले गो टू लिखें फिर लेबल का नाम दिए, और बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसको जंप करके हम लोग सीधा लेबल 1 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो इस तरीके से। जस्ट इसका अपोजिट देखिए बैकवर्ड जंप में। एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉरवर्ड जंप का। जैसे देखिए हेडर फाइल ले लिए, मेन फंक्शन ले लिए। अब सबसे पहले देखिए हम लोग क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंटएफ में हेलो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा, हेलो।
अब नीचे देखिए गो टू, ठीक है, L1 आपका लेवल का नाम हो गया। प्रिंटफ में फिर हमने लिया हाउ आर, ठीक है, और नीचे देखिए L1 कॉलन प्रिंटफ में क्या लिया यू। अब होगा क्या, जब रन कराएंगे तो पहले शुरू वाला हेलो था वो डिस्प्ले करेगा, नीचे आप गौर करें, और बीच में जो हम लोगों ने लिया है प्रिंटफ हाउ आर वो डिस्प्ले नहीं करेगा, उसको स्किप कर जाएगा, उसको जंप कर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने क्या लिया गो टू L1। तो L1 लेवल में जो हम लोगों ने प्रिंटफ किया लिखा है यू वो डिस्प्ले करेगा। तो बीच वाले स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, स्किप करके और जंप करके नीचे वाले स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो ये गो टू लेवल हम लोगों ने पढ़ा। तो ये चैप्टर, ये यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा, ये लास्ट चैप्टर का जो बच गया था वीडियो, ये कंप्लीट हुआ, और वो डिसीजन मेकिंग एंड जो ब्रांचिंग था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो मतलब जो स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका लूपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट है क्या। एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेनी टाइम्स अंटिल द स्टेटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्राम में कई टाइम अगर हम उसको रिपीट करना चाहते हैं तब तक जब तक कि उस कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो वैसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। लूप मीन तब होता है रिपीटिशन, किसी कंडीशन को बार बार दोहराना, बार बार जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चले, जैसे ही फॉल्स होगा वो कंडीशन टर्मिनेट कर जाएगा। ए लूप इन सी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए बॉडी ऑफ ए लूप एंड ए कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जनरली कोई भी सी में लूप दो तरह का होता है, एक तो बॉडी ऑफ लूप, दो तरह की इन द सेंस कि उसमें दो पार्ट उसमें कंसिस्ट करते हैं, एक तो बॉडी ऑफ लूप हो गया एंड एक कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होगा कि कई सारे कंडीशंस का कॉम्बिनेशन होगा जो कि लूप को एग्जीक्यूट करने में वो एक्चुअली डायरेक्ट करता है, और जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक उसको एग्जीक्यूट करते रहेगा। द पर्पस ऑफ द सी लूप इज टू रिपीट द सेम कोड ऑफ ए नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक ही कोड को बार बार रिपीट करने के प्रोसेस को, कई बार रिपीट करने के प्रोसेस को हम लोग लूप कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ लूप कंस्ट्रक्ट, 3 तरह का लूप कंस्ट्रक्ट सी में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तीनों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। व्हाइल लूप के बारे में पढ़ लेते हैं। इन व्हाइल लूप ए कंडीशन इज इवेल्युएटेड बिफोर प्रोसेसिंग ए बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन एंड ओनली द बॉडी ऑफ ए लूप इज एग्जीक्यूटेड। व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन को चेक करता है बिफोर, मतलब कोई लूप का बॉडी को प्रोसेस करने से पहले उसको इवेल्युएट करता है। अगर कंडीशन ट्रू मिला तो फिर लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसका बॉडी का जो पार्ट है लूप एग्जीक्यूट करेगा व्हाइल लूप में। डू व्हाइल लूप में क्या होगा, द कंडीशन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप, मतलब एटलीस्ट कहता है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप का आ गया कि एक बार जरूर ये चेक करके और एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट करेगा पहला, उसके बाद वो चेक करेगा, अगर वो मैच किया तो ठीक, नहीं मैच किया तो फिर वहाँ से टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वंस टाइम जरूर ये एग्जीक्यूट करेगा। फॉर लूप दोनों से डिफरेंट है ये। फॉर लूप में क्या है कि इनिशियल वैल्यू इज परफॉर्म ओनली वंस, देन द कंडीशन टेस्ट एंड कंपेयर द काउंटर टू ए फिक्स्ड वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन, स्टॉपिंग द फॉर लूप एंड व्हेन फॉल्स रिटर्न। देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर 3 कंडीशन डालते हैं। पहला कि इनिशियलाइज, कहाँ से शुरू करना है कंडीशन, फिर क्या करता है कंडीशन कहाँ तक चेक करेगा, कितना टाइम चलेगा, एंड फिर कंपेयर करता है जो फिक्स वैल्यू वहाँ पर हम लोगों ने काउंटर में डाल कर रखा है उसको मतलब इटरेट करते रहेगा, और उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी अगर हम लोगों ने डाल कर रखा है उसके थ्रू वो कंपेयर करते जाएगा, और जब तक ये कंडीशन रिपीट मतलब उसमें जब तक उसको मैच करे तब तक वो रिपीट करेगा, और जैसे ही वहाँ से फॉल्स होगा तो स्टॉप कर देगा लूप को, ठीक है। हालांकि इसको हम डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले व्हाइल लूप को पढ़ते हैं। व्हाइल लूप में देखिए, ए व्हाइल लूप इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर। व्हाइल लूप हम लोग कहते हैं कि मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक तरह से क्लियर कट इसमें है। इन व्हाइल लूप इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, देन द बॉडी ऑफ ए लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड नॉट इवन वंस। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो बॉडी लूप का आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब एक बार भी एटलीस्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 2 हेडर फाइल में लिया, stdio.h conio.h मेन फंक्शन, नम एक वेरिएबल लिया जिसमें हम लोगों ने 1 वैल्यू डाल दे, इनिशियलाइज किए। अब देखिए पहले वाइल में कंडीशन डाला हम लोगों ने नम लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये चेक करेगा कितना टाइम चेक करेगा, जब तक कि नम का वैल्यू 10 तक ना हो जाए।
अब प्रिंटफ नीचे नम का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब देखिए नम प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेशन, इंक्रीमेंट होती जाएगा, मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरह से देखिए चलते रहेगा। रिटर्न 0, चूँकि कोई आउटपुट नहीं है, मतलब जो भी यहाँ कंडीशन होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो चूँकि 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक देखिए ये रिपीट करते रहेगा, तो देखिए आउटपुट में 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कर रहा है। जैसे 10 मैच करेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये वाइल लूप का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब डू वाइल लूप। A do while loop in C is similar to the while loop except that the condition is always executed after the body of a loop। अब देखिए ये भी while loop जो लूप जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट करा, और ये पहला स्टार्ट जब कर देता कंडीशन तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पहला स्टेटमेंट, उसके बाद ये while को चेक करेगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स के थ्रू और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रिंट टेबल ऑफ नंबर 2, मतलब हम लोग यहाँ पर जो टेबल होता है ना, 2 का टेबल हम लोग यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, डू वाइल लूप यूज करके यहाँ भी हम लोग 2 हेडर फाइल लेते हैं, stdi.h cono.h, मेन फंक्शन लेते हैं। नम में हम लोग यहाँ पर देखिए 1 इनिशियलाइज किया, मतलब सबसे पहले 1 इनिशियलाइज किया वेरिएबल। अब देखिए डू, ठीक है, डू वाइल लूप, डू मतलब कंडीशन। अब सबसे पहले प्रिंटफ, तो जो प्रिंटफ का स्टेटमेंट है वो सबसे पहले प्रिंट करेगा, उस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ना कि इनिशियलाइज वाला वैल्यू। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर नीचे डी फॉर्मेट ले लिया, /n, मतलब नीचे एक एक लाइन नीचे आएगा, 2 × नम। तो सबसे पहले देखिए प्रिंट करेगा 2 × नम, ठीक है। तो नम में क्या हम लोगों ने लिया था 1, तो 2 × 1 तो कितना हुआ 2। तो सबसे पहले देखिए आउटपुट में 2 डिस्प्ले करेगा, और अब यहाँ से शुरू करेगा ये चेक करना कंडीशन। और नम प्लस प्लस, तो नम प्लस प्लस क्या होगा, तो नम देखिए नम में हम लोगों ने क्या लिया था 1, तो 1 + 1 2, तो 2 से ये मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नम का वैल्यू ये चेंज होते रहेगा। पहले नम का वैल्यू 1 लिया था हमने, ठीक है, तो 2 × 1 तो 2, फिर नम का वैल्यू अब देखिए 1, अब नीचे नम प्लस प्लस के थ्रू क्या हो रहा है कि 1 + 1 नम का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 × 2 मतलब 4, ये चलते रहेगा। और देखिए अब वाइल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, अब ये लास्ट में वाइल में चेक करेगा कि कब तक, जब तक कि नम का वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे ही नम का वैल्यू 10 होगा ये एग्जिट करके आउटपुट आपका देखिए 2 का टेबल पूरा 20 तक दिखा दिया। तो ये हम लोगों ने डू वाइल लूप को देखा। अब फॉर लूप को पढ़ेंगे। ए फॉर लूप इज मोर एफिशिएंट लूप स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लूप है सी फॉर लूप, जिसको हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फॉर लूप इज परफॉर्म ओनली वंस। देखिए ये कहता है एक बार जरूर ये परफॉर्म करेगा, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग जरूर होगा। कंडीशन इज बुलियन एक्सप्रेशन इज टेस्ट एंड कंपेयर द काउंटर टू ए फिक्स्ड वैल्यू। सेकंड क्या होता है, इसमें 3 स्टेटमेंट होता है। पहला तो स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू, कंडीशन कहाँ तक चेक करेगा, और थर्ड जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब जो भी काउंटर होगा या तो प्लस 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 या माइनस माइनस, तो जो भी हम लोग वैल्यू सेट करेंगे उसके हिसाब से ये या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सिंटैक्स देखिए हमने डाला फॉर लूप का, 3 बताया ना। इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, कंडीशन मतलब कहाँ तक चेक करेगा, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से जो भी हो सकता है, नीचे फिर स्टेटमेंट। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग इसको क्लियर समझ जाए। अब देखिए एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल करते हैं सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोग हेडर फाइल मेन ले लेते हैं, इंट नंबर, डेटा टाइप हम लोगों ने इंट लिया, नंबर एक वेरिएबल लिया। अब देखिए 3 कंडीशन हम लोगों ने अंदर फॉर में, नंबर असाइन 1, मतलब नंबर हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया 1, मतलब 1 एटलीस्ट पहला प्रिंट जरूर करेगा। कहाँ तक चेक करेगा 10 तक, नंबर का वैल्यू जब तक हो 10 तक, और नंबर प्लस प्लस नंबर को मतलब इंक्रीज करते जाएगा। अब देखिए नीचे प्रिंट करेंगे, एक एक लाइन नीचे आएगा नंबर, तो 1 से स्टार्ट किया, क्लियर है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है उसको, सिंपल, ठीक है, रिटर्न 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर लूप को तक देखा। अब जो नया चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, ये अभी कंप्लीट हो गया, ब्रांच डिवीजन एंड मेकिंग एंड जो लूपिंग था कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट न्यू चैप्टर हम लोग ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, एरेज। तो सबसे पहले एरेज के बारे में जानेंगे कि एरेज क्या है। एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एन एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप सिक्वेंशियली। ए सी एरे हैज ए फिक्स साइज। अब देखिए जो चूँकि अभी तक जितने सारे हम लोगों ने प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ अभी हम लोगों ने इनपुट लिया, आउटपुट शो किया, बट ये स्टोर नहीं होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं किसी एलिमेंट को स्टोर करना, ठीक है, तो हम लोग स्टोर कैसे करेंगे। और अगर हम किसी एलिमेंट को एक ही टाइप का डेटा टाइप को अगर सिक्वेंशियली स्टोर करना चाहते हैं, और उस जिस जगह में स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरे। तो एन ए सी हैज फिक्स साइज, जैसे एक साइज हम लोग फिक्स कर लेते हैं कितना हमको जगह चाहिए और वहाँ हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वी कैन सी एन एरे एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कई सारे वेरिएबल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फिर सिमिलर डेटा टाइप, मतलब एक डेटा टाइप एक जैसा,
एक डेटा टाइप में जैसे इंट है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट, मतलब एक जैसा ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, जो भी लेना चाहें आप। Instead of declaring each variable and assigning it a value individually, we can declare one variable मतलब the array and add the value of the various variables। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं और हर एक वेरिएबल को हम लोग वहाँ पर डिक्लेयर करके और जो भी हम लोग वहाँ स्टोर करना चाहें हम लोग एरे में स्टोर कर सकते हैं। और इंडेक्स के रूप में मतलब एक क्रम में, एक सीक्वेंस के रूप में हम लोग वहाँ पर स्टोर करेंगे। नीचे देखिए फिर लिखा हमने, एरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे प्रोवाइड ए मोर कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग वेरिएबल्स और ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप टुगेदर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम सेपरेटली। मतलब इसलिए इसमें क्या है, बहुत आसानी से और कई सारे डेटा टाइप हम लोग, मतलब एक जैसा डेटा टाइप का कलेक्शन हम लोग उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग मतलब ना करके हम लोग एक जगह अगर स्टोर करना चाहते हैं तो एरे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही वे है, कन्वीनियंट वे है। ईच वैल्यू ऑफ द एरे विल बी एक्सेस सेपरेटली, और हर एक एरे को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सेस भी कर सकते हैं। कुछ रूल्स है, सॉरी